Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री जो हमारी नई किताब है इसका सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन और कुछ एमसीक्यूज और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हमने स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स आए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुतालिक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो मैटर है, ठीक है, हम मैटर कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, वो हमारे पास मैटर कहलाती है। तो मैटर को डेमोक्रिटस ने क्या कहा था? डेमोक्रिटस ने कहा था कि मैटर को डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं और इतना छोटा हिस्सा कि वो मजीद तकसीम ना हो सके, उस छोटे से हिस्से को हम एटम कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब यही था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये जो एटम है हमारे पास ये मजीद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक जो एटम है ना, जो एटम का सब एटॉमिक का मतलब है एटम से छोटा एक जो जर्रा है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने उस जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, वो दरियाफ्त कैसे हुआ था, हमने इसको पढ़ना है अब आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया था। आज हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। स्टूडेंट्स, एक ट्यूब, आपको पता है कि ट्यूब होती है, ठीक है, जिस तरह आपके घरों में ठीक है लाइट्स की ट्यूब्स होंगी। ठीक है, ट्यूब्स का मतलब होता है कोई भी गोल चीज। ठीक है, ये ट्यूब है हमारे पास। अब डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? डिस्चार्ज का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? जिस तरह आप अपने मोबाइल को क्या कहते हैं, चार्ज करते हैं, 100% हो गया, आप उसको यूज करते रहते हो, आपका मोबाइल जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है। डिस्चार्ज का मतलब है ठीक है चार्जिंग का खत्म होना। चार्ज का मतलब क्या है? मतलब आप क्या करते हैं, आप ठीक है आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को ना अलग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हम ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास ना एक बैटरी है, ठीक है, मैंने आपके लिए एक बैटरी बना दी। अब आपने देखा होगा बैटरी, अगर आप लोगों ने देखी है ना, उसके ऊपर एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव टर्मिनल। और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। हमने अगर ठीक है कोई भी चीज चलानी हो बैटरी के ऊपर, तो हम एक तार उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। फर्स्ट हमें पंखा चलाना है, यहाँ पे ये मैंने एक फैन चलाना है, ठीक है, मेरे पास एक ये फैन खड़ा हुआ है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अभी मैंने एक पंखा चलाना है। अभी पंखा जब चलेगा तो इसकी एक तार इससे जुड़ेगी, एक तार उससे जुड़ेगी। अब जब यहाँ से होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो ठीक है इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरह से तार के जरिए फ्लो करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। और वो चार्ज जब बहता है ना, ठीक है, अब यहाँ पे होता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से घूमते हैं तो दूसरे साइड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं डिस्चार्ज हो गया, मतलब यहाँ पे जो चार्ज था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर हम जब दोबारा बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी क्या करती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से इसके पास ले आती है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए काफी सारे। फिर जब हम दोबारा से तार को जोड़ते हैं फिर वो इलेक्ट्रॉन गुजरते रहते हैं, वो पंखा चलता रहता है और ये बैटरी डिस्चार्ज होती है। इसे स्टूडेंट्स इसे कहते हैं डिस्चार्ज, चार्ज का बहना। ठीक है, चार्ज का बहना, ठीक है, या करंट का बहना आप इसे कह सकते हैं, ये डिस्चार्ज है हमारे पास। तो ऐसे ट्यूब जिसके अंदर ये सारा अमल हो रहा होता है उसे ही तो स्टूडेंट्स हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब जो है एक अच्छी, और डिस्चार्ज ट्यूब के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सर विलियम क्रोक्स। क्या नाम है स्टूडेंट? सर विलियम क्रोक्स ने सबसे पहले 1879 के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट जो थे इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, हम सबसे पहले इनको स्टडी करने से पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है हमारे पास? स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, आपको ये इस तरह की ट्यूब नजर आ रही है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ये हमारे पास सख्त शीशे, जो हार्ड ग्लास होता है ना, एक होता है नरम ग्लास टूट जाता है, एक होता है हार्ड ग्लास, वो नहीं टूटता जल्दी, हार्ड ग्लास से बनी होती है। ठीक है, हार्ड ग्लास से हमारे पास क्या बनी होती है? डिस्चार्ज ट्यूब बनी होती है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ना स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से दो मेटल का मतलब क्या होता है? धात। ठीक है, जिस तरह लोहा एक धात है, तांबा एक धात है। ठीक है, इस तरह हमारे पास मेटल के ना दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? ठीक है, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास एक हार्ड ग्लास ट्यूब है, ठीक है, प्रोवाइडेड विद मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। प्रोवाइड का मतलब जिसको मुहैया किए गए हैं, क्या मुहैया किए गए हैं? दो मेटल के इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसके जरिए जिसके जरिए हमारे पास उस चीज के अंदर करंट दाखिल होता है या बाहर जाता है। ठीक है, उसके अंदर आता है या बाहर जाता है, इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। जिस तरह देखेंगे बैटरी है, बैटरी में यहाँ पे तार लगाएंगे करंट तो नहीं ना आए, यहाँ पे तार लगाएंगे करंट तो नहीं ना आएगा। करंट तब आएगा जब बैटरी में इन ये जो टर्मिनल्स है ना, टर्मिनल्स भी कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं,
इन पे तार लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो करंट बहेगा। इलेक्ट्रोड क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसके जरिए जो करंट है वो किसी चीज के अंदर आता है या बाहर जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, असल में इलेक्ट्रोड है ना जो कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब इसके अंदर से करंट जो है वो गुजर सकता है। हमारे पास होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर सकता है, इंसुलेटर जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। इस तरह लकड़ी एक इंसुलेटर है, समझ आ रही है? ठीक है, आपने इन चीजों को ना ध्यान से समझना है, साथ साथ चलना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट से भी बिल्ड कर रहा हूँ, फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ना दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड का पता चल गया आपको, वो चीज जिसके अंदर से करंट गुजर सकता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड है। और ठीक है, और जिसके अंदर से करंट गुजरे, ठीक है, किसी चीज के अंदर दाखिल हो, किसी चीज से बाहर निकले, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दो मेटल के इलेक्ट्रोड ले ली और इनको ना यहाँ से देखिए, मैंने इस तार के जरिए एक बैटरी है मेरे पास, यहाँ पर मैंने इस एक बैटरी से जोड़ दिया। अब आपको पता है कि बैटरी के ना दो टर्मिनल्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं बैटरी के ऊपर। एक के ऊपर आपने देखा होगा, एक पे लिखा होता है पॉजिटिव चार्ज और एक ऊपर लिखा होता है नेगेटिव चार्ज। अगर आपने नहीं देखा, आपके घर में कोई बैटरी है तो आप इस पर देख सकते हैं। एक के ऊपर क्या लिखा होता है? पॉजिटिव, और एक के ऊपर स्टूडेंट्स क्या लिखा होता है? नेगेटिव। अब उनके ना नाम है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। वो जिसके ऊपर नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। क्या नाम है इसका? कैथोड। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स, इससे हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। आप इस तरह याद रखें, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? एनोड। ठीक है, आप इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, जिस तरह सीएन कार्टून नेटवर्क पहले चैनल आता था ना, कार्टून देखते थे। ठीक है, तो आप इस तरह याद रखें, सी से कैथोड, एन से नेगेटिव। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड कहलाएगा। और जिस पीए, हाँ देखिए, जिसका मेरा पर्सनल असिस्टेंट आपने सुना होगा, इसका पीए है। ठीक है, पीए से आप याद रखेंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो एनोड कहलाएगा। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। एक को हम कैथोड कहते हैं और एक को हम एनोड कहते हैं। कैथोड सीएन नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पीए पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक जो है वो चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स जो है हम इसको आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारे पास होता क्या है, यहाँ पे हम जब इस बैटरी से जोड़ देते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके साथ ना हम पंप लगा देते हैं, वैक्यूम लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं, जो कि इस ट्यूब के अंदर से ना सारी हवा को बाहर निकाल देती है। स्टूडेंट्स वैक्यूम कहते हैं खाली जगह को। किसे कहते हैं? खाली जगह। मतलब जिस तरह हम कमरे को खाली करते हैं, ठीक है, ये वैक्यूम नहीं है स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री के अंदर जिस वैक्यूम की बात करते हैं हम कहते हैं एक ऐसी जगह जहां पर हवा भी ना हो, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। जहां पर एयर भी मौजूद ना हो, बिल्कुल खाली हो, ठीक है, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। जिस तरह हमारी खला है, स्पेस, वहां पे हवा मौजूद नहीं है, वो वैक्यूम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक मोटर लगा देते हैं, पंप लगा देते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, जब इस तरह से घूमती है ना, वो सारी हवा को अंदर से ना बाहर खींच लेती है। ठीक है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो अंदर हमारे पास जो है अब वो जो हवा का वो जो प्रेशर है ना वो नहीं रहता। हवा के बहुत कम जर्रात जो है वो अंदर रह जाते हैं, तकरीबन सारी हवा जो है वो बाहर आ जाती है। यहाँ पे इसका वैक्यूम पंप लगा होता है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है, इसको बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, आपने क्या करना, सिंपल इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ करके ट्यूब, ठीक है, बहुत आसान है इसको बनाना। आपने सिंपल क्या करना है, ट्यूब बनानी, यहाँ पे वैक्यूम पंप निकाल देना है, यहाँ पे इस तरह से दो तारे निकाल कर एक बैटरी को जोड़ देना है। ठीक है, इसका नाम है कैथोड, इसका नाम है एनोड। कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब का कांसेप्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। डिस्चार्ज ट्यूब से हार्ड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वैक्यूम पंप। और क्या होता है? वैक्यूम स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया खाली जगह को कहते हैं। ठीक है, वैक्यूम पंप होता है। ठीक है, जगह पंप होता है। वैक्यूम पंप एक डिवाइस होती है जो कि इसके अंदर खाली जगह को, ठीक है, सारी हवा को बाहर निकाल देती है। टू इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना। ठीक है, किसी चीज को खाली, ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इस कमरे को मैंने इवैक्यूएट करना है तो मैं यहाँ से सारी हवा को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, इवैक्यूएट करना। इवैक्यूएट का मतलब क्या है? खाली करना है, वैक्यूम से ही निकला है तो इवैक्यूएट द गैस, गैस को बाहर निकालने के लिए जो कि उसके अंदर मौजूद है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? नॉर्मली हमारे पास इसके अंदर ना कुछ हवा मौजूद होती है। जैसे हमारे पास इस कमरा है ना, फट करके कमरे के अंदर धुआं ही धुआं हो गया तो आप क्या करते हैं, जिसमें कमरे का एग्जॉस्ट ऑन कर देते हैं। वो एग्जॉस्ट क्या करता है, सार जब चलता है तो सारे धुएं को बाहर खींच लेता है। समझ आ रही? इसी तरह हमारे पास सेम जिस तरह हम एग्जॉस्ट काम करते हैं ना, सारे धुएं को बाहर खींच लेते हैं, इसी तरह हमारे पास वैक्यूम पंप काम करता है। ठीक है, बस उसके अंदर से क्या करते हैं, तो हवा क्रॉस भी हो सकती है, यहाँ से इस तरह नहीं होता, यहाँ से सिर्फ हवा बाहर ही आती है। ठीक है, वो घूमता है और अंदर से तकरीबन सारी हवा को वो क्या कर लेता है, इवैक्यूएट कर लेता है। अंदर से सारी जो गैस है वो खाली हो जाती है और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अब गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं है, अब इसके अंदर गैस मौजूद
नहीं है। फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब यहां से हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक सख्त शीशे की बनी ट्यूब ले ली, उसके अंदर हमने 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स भी लगा दिए और उसके अंदर से सारी हवा को हमने बाहर भी निकाल दिया, उसको हमने इवैक्यूएट कर दिया गैस को। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, फिर क्या होगा ना, वेरी हाई वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वोल्टेज क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है उस गैस पर एट वेरी लो प्रेशर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे तकरीबन सारी गैस निकल गई है, थोड़े बहुत अब ये समझ इस तरह से सीधा सीधा बहुत कम हवा के मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर रह गए हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि हम सारी गैस को बाहर निकाल दें, कुछ ना कुछ अंदर रह जाएंगे। ठीक है, बहुत कम प्रेशर है अंदर हवा का, समझ आ रही, मतलब हवा है ना, जो हवा गैस जो है अंदर वो बहुत कम रह गई है, बहुत कम प्रेशर पर है। अब जब इस कम प्रेशर वाली हवा पर हम क्या करेंगे, एक बहुत ज्यादा वोल्टेज, कितना ज्यादा वोल्टेज स्टूडेंट्स, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप जहन में रखेंगे, कितना ज्यादा वोल्टेज, तकरीबन 10,000 से 1,00,000 वोल्ट तक। ठीक है, इतना ज्यादा वोल्टेज। वोल्ट आपने पढ़ा होगा ना, जो आपके घरों में वोल्टेज आता है कितना होता है, 220 वोल्ट, कितना होता है 220 वोल्ट। ठीक है, ये जो आपने बैटरी का देखते हैं 12 वोल्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर कितना दे रहे हैं, 10,000 से 1,00,000 वोल्ट तक। इतना हाई वोल्टेज स्टूडेंट, जब इसको करंट क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज जब इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, बहुत कम प्रेशर पर, प्रेजेंट इन अ ग्लास ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर हवा का बहुत कम प्रेशर है और इसको बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अब क्या हो रहा है हमारे पास, वो जो ग्लास सरफेस है ना बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अब बताएं मुझे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड है क्या एनोड है, शाबाश जल्दी से बताएं कौन है, पी ए, पी मतलब पॉजिटिव, ए मतलब एनोड, तो एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो होता क्या है, जो ग्लास सरफेस है ना, मतलब ये जो शीशा है ना ब्लैक कलर, ये जो शीशे की सतह है जो कि एनोड के पीछे, मतलब ये वाली सतह, ठीक है, वहां पे क्या होता है हमारे पास स्टार्टिंग ग्लो, ये चमकने लग जाती है। ठीक है, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो एनोड की पिछली जो सरफेस है ना, ये चमकने लग जाती है, ग्लो करने लग जाती है। ठीक है, ड्यू टू द रेज एमिटेड फ्रॉम कैथोड, क्यों जो है वो ग्लो करती है, यहां से शुआएं निकलती हैं जो कि यहां पे जाकर ग्लो पैदा करती हैं। समझ आ रही स्टूडेंट, अब उन श्वाओं को क्या कहा गया, कैथोड रेज कहा गया। हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, उन श्वाओं को कहा गया, क्या कहा गया स्टूडेंट्स, कैथोड रेज कहा गया। समझ आ रही, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स होता यह है कि जब बहुत ज्यादा ठीक है हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पीछे भी दीवार के साथ टकराते हैं, जब वो दीवार के साथ टकराते हैं तो वो ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, चमक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, दीवार के साथ ना, ठीक है, हमारे पास हमने इसके अंदर एक कोटिंग की होती है, ठीक है, फास्फोरस की, जब वहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं वहां पे चमक पैदा होती है। समझ आ रही है स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी यही है, जब बहुत ज्यादा करंट अप्लाई करती है ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन जब जाके इसकी जो एनोड, हमारे पास ग्लास ट्यूब है एनोड के पीछे, जब इसकी दीवार के साथ जाके टकराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास फौरन से एक चमक पैदा होगी। ठीक है, वो जो चमक पैदा होगी ना हमारे पास, ठीक है, अब वो जो चमक क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ शुआएं हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, और इन शुआओं को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, इन रेज को हम कहते हैं कैथोड रेज। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कैथोड रेज। और इस बात को हमें सर विलियम क्रुक्स ने बताया था 1879 के अंदर। आपके किताब के अंदर इनका जिक्र नहीं है, जो इससे पिछली बुक थी उनके, ठीक है, उसके अंदर इनका जिक्र है, आपने इनका नाम जो है वो जहन में रखना है। ठीक है, और बुक के ऊपर कहीं साइड पे छोटा सा लिख लें, ठीक है, सर विलियम क्रुक्स 1879, और ये कैथोड रेज के बारे में उन्होंने हमें बताया था। समझ आ गई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आए अब हम देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पर जो अहम कॉन्सेप्ट है, जो अहम एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जे जे थॉमसन का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने मेरी ये बात ध्यान में रखनी है कि कैथोड रेज जो है वो 1879 में, किस सन के अंदर, 1879 के अंदर कैथोड रेज दरियाफ्त हो गई थी। कैथोड रेज क्या थी, अब स्टूडेंट्स इन्हें कैथोड रेज क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसी शुआएं थी जो कि कैथोड से निकलती थी। कहां से निकलती, कैथोड से निकलती थी, इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रेज का नाम दे दिया गया 1879 मिस्टर विलियम क्रूस ने। अब स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, हमारे पास अब जे जे थॉमसन आते हैं, साइंटिस्ट हैं जे जे थॉमसन, ठीक है, वो 1897 के अंदर, कब स्टूडेंट 1897 के अंदर, ठीक है, हमारे पास 1897 के अंदर जे जे थॉमसन आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करते हैं। किसको डिस्कवर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इससे अगले लेक्चर के अंदर जब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, हम वहां पे देखेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन से पहले हुई थी, मतलब 1885 में, 1885
1885 के अंदर एक साइंटिस्ट जिनका नाम है गोल्डस्टाइन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया था। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो आपने ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन सा चार्ज डिस्कवर हुआ था, वो प्रोटॉन है, वो गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था 1885 में। हम इसको अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सीखे, हम उस पर नहीं जाते, अभी हम सिर्फ जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट पे रहते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या किया, ये जो जे थॉमसन था ना, एक साइंटिस्ट है जे थॉमसन, इसका पूरा नाम आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है जोसेफ जॉन थॉमसन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? जोसेफ जॉन थॉमसन। क्या नाम है? जोसेफ जॉन थॉमसन। आपने इसका पूरा नाम ध्यान रखना है। इसे जे थॉमसन भी पढ़ते हैं, जोसेफ जॉन थॉमसन भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक फिजिस्ट थे हमारे पास। स्टूडेंट्स फिजिस्ट किसे कहते हैं? जो बंदा, जिस तरह केमिस्ट होता है ना, केमिस्ट्री में जो बंदा जो केमिस्ट्री करता है वो केमिस्ट है, जो बायोलॉजी पढ़ता है वो बायोलॉजिस्ट है। इस तरह जो फिजिक्स में स्टडी माहिर होता है उसे फिजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1897 में ब्रिटिश मतलब बर्तानिया का, इंग्लैंड का, ठीक है, रहने वाला था ये, ब्रिटिश फिजिक्स था, ब्रिटिश का फिजिक्स का माहिर था। क्या नाम था? जोसेफ जॉन थॉमसन। इसने स्टूडेंट्स क्या किया? स्टडी किया, मुतालिया किया। किसका मुतालिया किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इसने कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज थी ना, वो शुआएं जो इस कैथोड से निकलती हैं, इनका उसने क्या किया? मुतालिया किया। बाय पासिंग देम थ्रू द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स। इनका कैसे मुतालिया किया स्टूडेंट्स? इनका इसका उसने इस तरह से मुतालिया किया कि इनको ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान से पास करवाया गया, ठीक है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर, पढ़ते हैं, यहाँ से शुआएं गुजर रही हैं इस तरह से ना, यहाँ से इस तरह से ये शुआएं निकलती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस तरह से शुआएं निकलती हैं। उसने क्या किया? उसने यहाँ पर एक तरफ ना इस तरह से हमारे पास एक प्लेट लगा दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक प्लेट लगा दी जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब इस तरह यहाँ से शुआएं गुजर रही हैं, एक ऊपर प्लेट एक नीचे प्लेट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दरमियान से शुआएं गुजर रही हैं, कैथोड रेज गुजर रही हैं। अब स्टूडेंट हुआ क्या? उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो जो शुआएं गुजर रही है ना, इस तरह देखिए हमारे पास ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, जो शुआएं गुजर रही हैं इस तरह ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो ट्यूब है, ठीक है, इसे ठीक है कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको देखना है, इस ट्यूब को जे थॉमसन ने इस्तेमाल किया था। हमारे पास यहाँ पे देखें, ये आपकी बुक के अंदर बनी भी हुई है, आपकी बुक के अंदर 3 ग्लोज दिखाए गए, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको ड्रॉ करके बना दिया है। आपने कोशिश करनी है ये भी आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। अगर आपको ये नहीं याद होती तो वो भी बहुत है, लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो बहुत आसान है। तो मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, एक हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया था वो चीज, ठीक है, जिसके अंदर से बिजली गुजर सकती है, ठीक है, और वो किसी चीज के अंदर बिजली दाखिल करती है, उससे बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक ट्यूब है, इसके अंदर ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसे हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। और इसके आगे स्टूडेंट हमारे पास एनोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एनोड। स्टूडेंट आपने वो देखा होगा 100 वाट का बल्ब, वो देखा हुआ ना, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, उसको लगाते थे, वो कितना चमकता था और उससे कितनी गर्मी पैदा होती थी। स्टूडेंट्स उसके अंदर आपने देखा होगा एक छोटी सी ना इस तरह से ना कोतार होती है, जब उसके अंदर से करंट गुजरता है ना, उसी से रोशनी निकलती है, ठीक है। अगर टूट जाए ना, बल्ब किसी काम का नहीं रहता। वो है ना एक उसे मेटल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टंगस्टन। क्या कहते हैं? टंगस्टन। आपने ज़हन में रखा टंगस्टन। स्टूडेंट्स अब होता क्या है, इनमें से जब करंट गुजरता है ना तो बहुत ज्यादा मिकदार में हीट पैदा होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास होता क्या है, अब ये मेटल यहाँ पे भी इस तरह की ना कॉइल होती है यहाँ पर, जब इसमें से बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है ना यहाँ पर, तो इसके अंदर से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या निकलती हैं? कैथोड रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कैथोड रेज निकलती हैं। स्टूडेंट जब कैथोड रेज निकलती हैं, ठीक है, आगे हमारे पास पड़ा हुआ एनोड, वो इस एनोड से पास करती है इस तरह से। अब फ्रेंड जब एनोड से पास करती है ना, आगे हमने रखे हुए चार्ज प्लेट्स। स्टूडेंट्स देखें जो इसमें जे थॉमसन ने रखे थे, उसने क्या कहा था, उसने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को स्टडी किया है, पासिंग देम थ्रू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। ये देखिए हमारे पास एक ये चार्ज प्लेट है, ये चार्ज प्लेट है, ठीक है। उसके ऊपर चार्ज क्या है? ऑपोजिट है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। स्टूडेंट उसने क्या देखा? उसने देखा कि जब ये इस तरह से इसमें से पास करती है ना, तो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह। समझ आ रही है? हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर ये जो ट्यूब है ना हमारे पास, ठीक है, ये ऊपर की तरफ क्या हो जाती है? हमारे पास डिफ्लेक्ट हो जाती है। आपने इसको ध्यान रखना है, हमारे पास जब इस तरह से आती है तो ये ऊपर की तरफ हमारे पास क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। उसने ये देखा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कैथोड रेज को पासिंग देम टू द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स। जब उस रेज को ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स में से पास करवाया गया, ठीक है, क्या हुआ? इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, ये मुशाहिदा किया गया कि कैथोड रेज, वो जो कैथोड रेज थी ना, जो कि कैथोड से निकल रही थी, बेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुड़ जाना। क्या होता है? मुड़ जाना, ठीक है। बेंट मुड़ गई टुवर्ड किसकी तरफ? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। देखिए यहाँ पर हमारे पास
जो शुआएं थी हमारे पास ये बेंट हो गई, मुड़ गई। किसकी तरफ मुड़ गई? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ क्या हो गई? मुड़ गई। शोइंग दैट, इस बात को शो किया उन्होंने कि इनके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे अपनी शुआएं गुजर रही है ना, अब देखें हमारे पास एक चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ कब जाएगी? जब वो उसे अट्रैक्ट करेगी। और नेगेटिव चार्ज से दूर क्यों जाएगी? क्योंकि वो उसे रिपेल करेगी। ठीक है, अब जब कैथोड रेज उसने देखा ना, उसने देखा कि ये इस तरह पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ क्या हो गई है? डिफ्लेक्ट हो गई है, मुड़ गई है। तो उसने इससे अंदाजा लगाया कि इसके ऊपर एक चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अगर वो नेगेटिव की तरफ बेंड होती तो उसने कहना था ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्यों स्टूडेंट्स? यहाँ पे जब ये श्वान गुजरी तो इसने इसे रिपेल किया और इसने इसे अट्रैक्ट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जिसने सीधा जाना था, जब नीचे से उसने उसे दूर धकेला और ऊपर पॉजिटिव ने उसे अट्रैक्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह से बेंड हो गई, मुड़ गई। ठीक है, किसकी तरफ मुड़ गई? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ गई। ठीक है, फिर उसने क्या किया? फिर उसने एक और चीज की। उसने क्या किया स्टूडेंट्स? उसने एक मैग्नेट लिया। ठीक है, मैग्नेट आप लोगों ने देखा होगा ना। ठीक है, मैग्नेट लिया उसने। ठीक है, हमारे पास एक मैग्नेट होता है, इसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इस तरह यू शेप का मैग्नेट होता है। एक साइड में हमारे पास, ठीक है, मैग्नेट के ना दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, एक को हम कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ ना, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास, आपने अगर मैग्नेट देखा हो, इसके दो हिस्से होते हैं, एक पे लिखा होता है एन और एक पे लिखा होता है एस। ठीक है, आपने देखे अगर, ठीक है, यहाँ पे आप एक मैग्नेट यहाँ पे रख दें और एक मैग्नेट यहाँ पे रख दें, अब दरमियान में कोई भी लोहे की चीज रखेंगे ना, फौरन उस मैग्नेट की क्या आ जाएगी? अट्रैक्ट हो जाएगी, उस मैग्नेट की तरफ चली जाएगी। समझ आ रही स्टूडेंट्स? आप ये भी करें, आप यहाँ पे मैग्नेट रखें, थोड़ी सी दूर पे ना चीज रखें, आप देखेंगे कि थोड़े से मैग्नेट को अभी आपने पास है ना, मैग्नेट के थोड़े से फासले पर ही मैग्नेट उसे खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वो जो हिस्सा है ना, वो हमारे पास हिस्सा है मैग्नेट के इर्द गिर्द, जिसमें वो चीजों को कशिश करता है, अट्रैक्ट करता है। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स उसने क्या किया? हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, यहाँ पे ये रेज जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर उसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अप्लाई किए। स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने क्या किया? ठीक है, यहाँ पर उसने ना क्या किया, हमारे पास उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। कैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की? मैग्नेट का एक हिस्सा यहाँ पर रख दिया, एक हिस्सा यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दरमियान में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गई है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब जब उसने ये की कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो स्टूडेंट्स उसने क्या देखा? यहाँ पर स्टूडेंट देखें, एक हिस्सा नॉर्थ है, एक हिस्सा, देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशन में। ठीक है, 2D में आपको नजर आ रहा है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, मतलब दरमियान में ट्यूब है, तो इस ट्यूब पे ये यू शेप मैग्नेट है इस तरह से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने क्या किया फिर? ठीक है, थॉमसन आल्सो इंस्टॉल का मतलब होता है लगा देना। जैसे आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं ना, ठीक है, तो उसने क्या किया? इंस्टॉल उसने लगा दिए 2 मैग्नेट, 2 मकनातीस, 2 मैग्नेट लगा दिए ऑन आइदर साइड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। दरमियान में डिस्चार्ज ट्यूब है, एक इस साइड पे लगा दिया और एक इस साइड पे लगा दिया। उसने 2 मैग्नेट्स इंस्टॉल कर दिए एंड नोटिस, और क्या देखा कि जो कैथोड रेज है वर आल्सो डाइवर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फिर अब के बाद उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो कैथोड रेज आ रहे हैं यहां से, वो जो मैग्नेटिक फील्ड से अप्लाई किया था वो नीचे की तरफ बेंड हो गई। समझ आ? ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई वो ऊपर की तरफ बेंड हो गई, जब उन्हीं कैथोड रेज पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया तो वो नीचे की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई, मुड़ गई। समझ आ रही है? अब देखिए, अब उसने क्या किया? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, वो ऊपर की तरफ चली गई। फिर उसने क्या किया? फिर उसने इसको बंद कर दिया और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, वो नीचे चली गई। अब स्टूडेंट्स उसने क्या किया? उसने इन दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया। ठीक है, इन दोनों को देखिए ना, ऑपोजिट है। मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे की तरफ लेके जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है दोनों चार जो प्लेट्स है ना, इनके दरमियान एक फील्ड है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। और जो दो मैग्नेट्स है ना, इनके दरमियान जो हिस्सा है उसे मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया तो वो ऊपर चली गई, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से अप्लाई किया तो वो नीचे आ गई। थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, उसने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर की तरफ लेके जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड से नीचे की तरफ लेके जा रही है। समझ आ रही? तो उसने क्या किया? मिसाल के तौर पर यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी मुझे खींच रहा है, मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं खींच रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं दोबारा आ गई, मैं यहाँ पे भी एक आदमी खड़ा है, वो मुझे इस साइड पे खींच रहा है, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स हो क्या रहा है हमारे पास? अब जब मुझे दोनों आदमी खींचेंगे, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, जो ज्यादा खींच रहा है मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या ही हो कि अगर ये दोनों आदमी मुझे बराबर कुव्वत से खींचें, जब मुझे बराबर कुव्वत से खींचेंगे, एक जैसे कुव्वत से खींचेंगे, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा ही रहूंगा अपनी जगह पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने कुछ ऐसा ही किया, उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया, ठीक है, कि जितनी हमारे पास है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर ले जाना चाह रही थी, उतना ही वो जो मैग्नेटिक फील्ड थी, वो जो मैग्नेट थे, वो उसे नीचे ले जाना चाह रहे थे।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसे कहती थी ऊपर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड उसे कहती थी नीचे जाओ, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, वो जो हमारे पास चार्ज थी ना हमारे पास, ठीक है, वो कहीं नहीं गई, वो सीधा हमारे पास इस तरह पॉइंट 1 पे आके ग्लो की, डिफ्लेक्ट हो गई। वो सीधा जो इलेक्ट्रॉन है, जो बीम थी, वो सीधा पॉइंट 1 पर आ गई। समझ आ रही है फ्रेंड? इस तरह तीन ग्लो इसी वजह से आपके बुक के अंदर बने हुए हैं। पहला क्या है, जब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास किया गया वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ गई। जब उससे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास किया गया, दो मैग्नेट्स लगा दिए गए, तो वो फिर डाइवर्ज हो गए। डाइवर्ज का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुड़ जाना, ठीक है। डाइवर्ज का क्या मतलब होता है, मुड़ जाना, फिर मुड़ गए। लेकिन जब उसने दोनों को एडजस्ट किया तो वो सीधा चली गई, वो कहीं पे भी नहीं मुड़ी, ठीक है। फ्रेंड्स थॉमसन यूज द फाइंडिंग, तो जब उसने ये सारा कुछ कर लिया, जो उसकी फाइंडिंग्स थी, उसने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट, उसका तजुर्बा था, उसका जो नताइज निकले, उनको थॉमसन ने इस्तेमाल किया टू कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब है स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के लिए, मालूम करने के लिए, किसको मालूम करने के लिए, चार्ज टू मास रेशियो। किसको, चार्ज टू मास रेशियो। स्टूडेंट्स हम जो थर्ड लेक्चर के अंदर ना हम इसको डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या है और मास क्या है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम। क्या होता है, कूलम। सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे कूलम, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है, कूलम होता है चार्ज का यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टूडेंट्स कितना चार्ज होता है, 1.6022 into 10⁻⁹ कूलम। कितना है, ये आपके बुक में आगे टेबल बना हुआ, अगर आप देखें वहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6022 into 10⁻⁹ कूलम। जबकि हमारे पास मैप, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो कितना है, 9.109 into 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का वजन है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इन दोनों को तकसीम करें, अगर आप एक वैल्यू आएगी वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। आपने क्या करना है मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है, मुझे पता चलेगा आप लोग लेक्चर को कितने ध्यान से सुनते हैं। आपने क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज मैंने आपको दे दी हैं, आपने कैलकुलेटर के ऊपर वाली वैल्यू को रखना है, तकसीम करना नीचे वाली वैल्यू के ऊपर। एक आपको ना वैल्यू आएगी कैलकुलेटर के ऊपर, वो चार्ज टू मास रेशियो है, ठीक है। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का असाइनमेंट है, ध्यान से सुनिए इसे। थॉमसन ने क्या किया, आपने इस फॉर्मूले को यूज किया चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, और वो वैल्यू होगी जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, वो उसके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। अब उसने क्या किया स्टूडेंट्स, कैथोड रेज की जब चार्ज टू मास रेशियो उसने कैलकुलेट की ना, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट उसके बराबर आ रही थी जो कि इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स उसने क्या किया, थॉमसन ने अपनी फाइंडिंग्स को, जो उसकी नताइज थे उसको इस्तेमाल किया चार्ज टू मास रेशियो, कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, which finally proved, और जब उसने देखा कि ये तो वही चार्ज टू मास रेशियो जो कि इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है, तो फिर आखिरकार जो है कि साबित हो गया कि जो कैथोड रेज है हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। कैथोड रेज कुछ और नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। कैथोड रेज हमारे पास क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स, जो थॉमसन था ना, जे थॉमसन, उसने इसे इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया था, ठीक है। कई जगह पर लिखा होता है उसने इसे नेगाट्रॉन्स का नाम दिया, ठीक है, एक दो नाम और बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन थॉमसन ने इसे इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया था। बाद में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम है स्टोने, ठीक है। स्टोने आपकी बुक के अंदर नहीं है, आप इसे फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे। उसने इसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। समझ आ रही है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया था, वो किसी और ने दिया था। समझ आ रही है? तो ये आपने ध्यान में रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने अभी आपको बता दिया, और बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर भेज रही है, मैग्नेटिक फील्ड से नीचे भेज रही है, थॉमसन ने दोनों को बराबर कर दिया, वो सीधे चले गए, ठीक है। तो अगर आपको चीज समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा इसको सुन सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी लेक्चर की जो बुनियाद है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं। फ्रेंड्स हमारे पास एक जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टूडेंट्स देखें ना, हमारे जहन में कॉन्सेप्ट आता है, ख्याल आता है कि पॉजिटिव जो है और नेगेटिव ये किसने दिए। इसका कॉन्सेप्ट है ना, हमारे पास एक साइंटिस्ट है फ्रैंकलिन। क्या नाम है, फ्रैंकलिन। स्टूडेंट्स फ्रैंकलिन ने हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम देखें ना, सर विलियम क्रूक्स पे 1879 में, अब इससे तो पता भी नहीं था, तब ना प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था ना इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। तो ये क्यों कह रहा था कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन्हें कैसे पता, स्टूडेंट्स जो बैटरी थी ना, जो करंट था वो पहले डिस्कवर हो गया था, वो 1800 में, ठीक है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अलेसेंड्रो वोल्टा। ये आपके बुक के अंदर नहीं है दोनों साइंसदानों का नाम, बस आपने जनरल नॉलेज के लिए इसे ज़हन में रखना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कांसेप्ट किसने दिया था, ठीक है, फ्रैंकलिन। अब सिंपल एक नाम रखेंगे, फ्रैंकलिन याद रखेंगे, एक साइंसदान है, लिखने इसमें, ठीक है। फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कांसेप्ट दिया था 1740 में, 1740 में।
और ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम वोल्टा है, अलेक्जेंडर वोल्टा, आप सिर्फ वोल्टा याद रखना। वोल्टा ने क्या किया था, इसने ठीक है, इसने 1800 में सबसे पहले बैटरी डिस्कवर की थी। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले, अब ये क्या सोचते थे, आज हमें पता है कि जो बैटरी में करंट है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है। किसकी वजह से बहता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और वो समझते थे कि ये जिस तरह से एक फ्लूइड है, जिस तरह पानी है ना, तो इस तरह पानी बहता है, इस तरह हमारे पास ना जो करंट है वो एक किस्म का फ्लूइड है जो कि बहता है। उन्हें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से बहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अभी दरियाफ्त ही नहीं हुए थे। इलेक्ट्रॉन को तो दरियाफ्त किया जो थॉमसन ने। ठीक है, फिर आपने ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और बहुत इंफॉर्मेटिव ये लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अंदर पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आप 2 से 3 मरतबा देखें। अगर आपको चीजें फिर भी ना समझ आए फिर आप हमसे पूछें। ठीक है, हम इंशाल्लाह आपको हर लिहाज से गाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।